हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था आपका 3 जनवरी, 5 जनवरी, ठीक है। कब पूछा गया था आपका 5 जनवरी 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस है, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको सीटेट की एग्ज़ाम पास करना है तो कुछ नहीं, आप सिर्फ 2011 से लेकर के, ठीक है, कब से 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है, कब तक 2024 तक सीटेट की जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ उसी प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं, आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न होती है या इसी तरह से प्रश्न आपका पूछा जाता है, थोड़ा बहुत प्रश्न को जो है ना, इसमें थोड़ा बहुत प्रश्न के शब्दों को उलट पुलट कर पूछता है, लेकिन प्रश्न जो होता है ना, ठीक इसी लेवल की प्रश्न होती है। और बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपका रिपीटेशन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ 2011 से लेकर के 2024 तक की सीटेट के एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछा गया है, सही प्रश्न को इसी को पढ़िए और इसका आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वो सही प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज शुरुआत करेंगे 5 जनवरी 2022 को, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईवीएस का पहला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, ठीक है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। तो इन संस्था के प्रधान कौन था? तो इस संस्था का प्रधान था आपका राजेंद्र सिंह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर जगह राजेंद्र सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण है आपका सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता के प्रभाव को क्या करता है? प्रभावित कर रही है, ठीक है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जो है जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो होती है आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख रसायनों के कारण होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अम्ल वर्षा जो होती है वह अम्ल वर्षा किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों के कारण होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत अवलवण की मात्रा है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है, ठीक है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है? तो ये आपका ग्लेशियर या हिम नदी में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा ग्लेशियर या हिम नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न के निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल के विषय में कौन सा सही नहीं? तो जल का घनत्व 100 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है, यह जल के लिए सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, ठीक है। इस प्रकार के परिवार को व्यवस्था को कहते हैं। तो इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है। जिसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची। जिस परिवार में होते हैं उसको कहते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है। जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ क्या है? रहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्त कि पहने चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो घास एवं शाक को ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, घास एवं शाक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगता है उसको कहते हैं मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट पौधा, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा मरुद्भिद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि जो रंग चित्र, ठीक है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, तो चित्रकला संबंधित है यह आपका महाराष्ट्र से, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की चित्रकला जो होता है जिसमें क्या होता है कि केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। ठीक है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गद्दी जनजाति। ठीक है, गद्दी जनजाति, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा गद्दी जनजाति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है ये आपका कौन सा, बताइए राइट आंसर। तो चिराओ नृत्य जो होता है ना, यह मिजोरम का नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा चिराओ नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। इनकी मृत्यु अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्या था कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कौन? आपका कल्पना चावला। इनकी मृत्यु कब हुआ था? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका मृत्यु हुआ था 2003 में। ठीक है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनका निधन कब हुआ था? 2003 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा 2003। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों से अपने घोंसले बनाते हैं? तो पेड़ के तने से घोंसले बनाते हैं कौन सा पक्षी, आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पेड़ के तने से कौन सा पक्षी आपका बनाता है घोंसला? तो ये आपका बसंत गौरी। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा बसंत गौरी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि वैश्विक महामारी के समय, ठीक है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि जब वैश्विक महामारी आई थी तो उस समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। क्योंकि कारण क्या था? तो क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कक्षा 4 के अध्यापक, ठीक है, कक्षा 4 के अध्यापक अयान की एक संग्रहालय की यात्रा का क्या है आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रक्रियात्मक कौशलों को
प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। कक्षा 4 के अध्यापक अजान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। ठीक है, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहता है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के क्रियाकलाप ईवीएस की एक अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ों लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका सर्वोत्तम कारण है आपका छात्रों को सम्मिलित करना, जिससे उनके ज्ञान का निर्माण में आसानी हो सके। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण में आसानी हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। ऑप्शन आपका सी और डी इसका राइट आंसर है। तो सी या डी किस ऑप्शन? ऑप्शन एक में है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है कौन सा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम होती है। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। हम चीज़ कैसे बनाते हैं और करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। तो बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो सबसे उपयुक्त विशेषता रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में। ठीक है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों का वर्णन उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदनुभूति का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रतिदिन। ठीक है, क्या आंसर होगा? प्रतिदिन। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका है प्रतिदिन। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा प्रतिदिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा में पसंद है। ठीक है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा में पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थियों निम्न से वंचित रहेंगे। ठीक है, उसके विद्यार्थी निम्न से वंचित रहेंगे। तो एक ईवीएस की अध्यापिका जिसको शांत कक्षा पसंद है तथा वो अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने कार्य करें, तो उसके विद्यार्थी निम्न से किससे वंचित रहेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सहपाठी द्वारा सीखने से वंचित रहेगा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा, सहपाठी द्वारा सीखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न से कौन सी युक्ति या विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए और छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ऑप्शन आपका बी और सी राइट आंसर होगा। बी और सी किस ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि भोजन विषय पढ़ाती हुई सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ठीक है, भोजन विषय पढ़ते हुए ठीक है, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रोनाल्ड रोज की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इससे स्थान देने का उद्देश्य है, तो इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या होगा बताइए। तो इसका स्थान देने का उद्देश्य यहाँ पर कथन दिया हुआ है, क्या क्या उद्देश्य होनी चाहिए। रोनाल्ड रोज की कहानी को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की खोज के लिए प्रेरित करना, और दूसरा है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छरों में संबंध जोड़ने में सहायता करना, और उसके बाद वैज्ञानिकों का कार्य कैसे करते हैं को दृष्टिगत करना। ऑप्शन आपका ABC राइट आंसर हो जाएगा। तो ABC आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता को पहचानिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ठीक है, यह क्या है, विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के लिए क्या कारण हो सकता है। तो यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। ठीक है, यह अध्याय क्या है, लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। उसके बाद यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, बी भी कथन सही है। और यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, तो ये भी कथन सही है। और उसके बाद यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो आपका ए बी सी डी आपका चारों कथन सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 5 जनवरी 2022 को सीटेट पेपर 1 की एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया था आपका IBS से सारा प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।